श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 31। कौरव दूत अब पांडव सभा में बात करने के लिए उसका संदेश लेके जा रहा है। दुर्योधन ने कर्ण की बात मानकर उलूक नामक दूत को विराटपुर भेज दिया। उसने ज्यों का त्यों संदेश धर्म की भरी सभा में कह सुनाया। उसकी कटुवाणी से क्रोधित होकर भीम उसे कृपाण से मारने दौड़ा, परंतु श्री कृष्ण ने रोक दिया कि दूत को मारना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। परंतु वह दूत भीम के भय से तुरंत ही भागने लगा। तो युधिष्ठिर ने उसे रोककर कहा कि भाई, तुम कौरवनाथ से कह देना, शपथ खाकर मैं कहता हूँ कि अब मैं देर न करूँगा। जो दुर्योधन चाहता है मैं अब वही करके रहूँगा। दूत ने युधिष्ठिर का सारा समाचार दुर्योधन को विश्वादिकों से भरी सभा में कह सुनाया। और इधर प्रातःकाल युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी के पास गए और कहने लगी कि मैंने आपकी शपथ खा ली है कि आज ही युद्ध के लिए प्रस्थान कर दूंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा कि जो तुमने कहा वही होगा। श्री कृष्ण ने तुरंत ही सबको तैयार कर प्रस्थान कर देने की आज्ञा दे दी। सभी द्रुपद, विराट आदि राजा अपनी अपनी सेना सजाकर शंख बजाते हुए हस्तिनापुर को चल दिए। वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, 40,000 छत्रधारी राजा 7 अक्षौहिणी सेना के सहित शंख, मृदंग, भेरी, शहनाई, पणब, गोमुख आदि बाजों को बजाकर चले। उस समय त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। घोड़ों की हिनहिनाट, हाथियों की चिंधार तथा गज जंधाओं की घनघोर गड़गड़ाहट के बीच श्री कृष्ण ने नंदी घोष में जुते हुए चारों श्वेत घोड़ों की रास पकड़कर अर्जुन के सारथीपन का भार अपने ऊपर ले लिया। उसके बीच बैठे हुए अर्जुन के सहित नंदी घोष रथ को लेकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज के पास आए और बोले कि पिप्पली व्यूह बनाकर यात्रा करनी चाहिए। धर्मराज ने वैसा ही किया। सशस्त्र 40,000 राजाओं के बीच युधिष्ठिर इंद्र की भांति शोभित होने लगे। नकुल रनिवास की रक्षार्थ नियुक्त किए गए। जिस समय युधिष्ठिर ने प्रयास किया, सभी देवता आकाश में जाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और हर्षित होकर धर्मराज को आशीर्वाद देने लगे। मार्ग में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे देव, विजय के लिए हमें क्या शुभ कार्य करना चाहिए? श्री कृष्ण ने सबसे भगवती का ध्यान करने को कहा। ध्यान और स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने युधिष्ठिर को दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विजय अवश्य होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इसके पश्चात प्रथम दिवसीय यात्रा वरुणावर्त में समाप्त की और दूसरे दिन प्रातः गौरी गणेश की वंदना करा के आगे प्रस्थान किया और तीसरे पहर में पश्चिम की तरफ धर्मराज ने अपना पड़ाव डाल दिया। धर्मराज के आ जाने की खबर हस्तिनापुर में बिजली की भांति फैल गई। तुरंत ही कुंती कुरुक्षेत्र में आ गई। धर्मराज भीमादिकों ने तथा अभिमन्यु के सहित द्रौपदी के 5 पुत्रों सहित व द्रौपदी आदि सभी रानियों ने चरण छुए। कुंती ने हर्षित होकर सभी को आशीर्वाद दिया। कुंती ने युधिष्ठिर को अपनी गोद में प्रेम पूर्वक बैठाया और आंचल से युधिष्ठिर का मुंह पोंछ उनकी पीठ पर प्रेम का हाथ फेरने लगी। कुंती ने अपने पुत्रों की विजयी होने का आशीर्वाद दिया और उधर समाचार पाकर दुर्योधन 60,000 छत्रधारी राजाओं के सहित 11 अक्षौहिणी सेना लेकर कुरुक्षेत्र को चल दिया। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल्य, शकुनी, बाहुली, गंगाधर आदि उद्भटों के बीच श्वेत वस्त्र और श्वेत केश वाले भीष्म श्वेत घोड़ों वाले रथ पर बैठे हुए अपूर्व शोभा को प्राप्त कर रहे थे। उनके मस्तक में ब्रह्मचर्य के कारण सूर्य जैसी किरणें निकल रही थी। नीले रंग के 4 घोड़े जिसमें जुते हुए हैं
ऐसे नीलवर्ण के रथ में बैठकर शास्त्रास्त्रों के से सुसज्जित 100 भाइयों के सहित दुर्योधन बीच में आ गया और उसने युद्ध के बाजे बजाने की आज्ञा दे दी। तुरंत ही शंख, मृदंग, नगाड़े आदि का शब्द त्रिलोकी में व्याप्त हो गया। दुर्योधन की सेना ने कुरुक्षेत्र के पूर्व की ओर पड़ाव डाला और सभी शूर सामंत अपने अपने शिविर में विश्राम करके भोजन आदि करने लगे। दोनों ओर के राजाओं ने अपनी अपनी सेना की उस टुकड़ी को भेज दिया जो कि युद्ध के लिए भूमि को एक सा खोद कर बनाती है। उस टुकड़ी ने 7-7 योजन भूमि को चारों ओर से खोद कर एक सा बना दिया। वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, इसके बाद दुर्योधन ने भीष्म, द्रोणादि को परामर्श के लिए बुलाया। उन सबके आ जाने के बाद उचित शिक्षा देने के लिए वेद व्यास दुर्योधन के पास गए। व्यास मुनि को प्रणाम करने के बाद दुर्योधन ने कहा कि हे महाराज, मैंने पांडवों से युद्ध करना निश्चय कर लिया है, सो आप कृपा करके इसका भविष्य हमें बतलाइए।